नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यौम आशुरा पर शहर के विभिन्न स्थानों से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला ताजिया मातमी जुलूस। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान पुरुषोत्तम का किया दर्शन। कबीर चौरा की गड्ढायुक्त सड़क पर टोटो पलटने से महाराष्ट्र से आए 2 दर्शनार्थी हुए घायल। और डुमरी पड़ाव स्थित बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी के नन्हे मुन्ने बच्चों में बैग का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। यौम आशुरा पर शहर के विभिन्न स्थानों से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिया मातमी जुलूस निकाला। इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की शहादत पर मनाए जाने वाले गमी के पर्व मुहर्रम पर शनिवार को ताजिया मातमी जुलूस के साथ निकाला गया। लोग अपने हाथों में बड़े बड़े झंडे लिए हुए थे। इस दौरान या हुसैन की आवाज बुलंद हो रही थी। लोगों ने अमन चैन के लिए दुआ भी मांगी। जिले भर में इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न स्थानों में जुलूस निकाले गए, जिसमें ताजिया संग बड़े बड़े झंडे लिए मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान जंजीर वाले जुलूस में समुदाय के लोगों ने मातम किया। वहीं बुर्राक वाली ताजिया, रांगे वाली ताजिया सहित तमाम ताजिया जुलूस के रूप में ले जाकर फातमान में ठंडा किया गया। इसी क्रम में यौम आशुरा पर तमाम इमाम चौकों से जुलूस निकाला गया, जिसमें दालमंडी से कच्ची सराय से तुरबत अलम का जुलूस निकाला गया, जिसमें या हुसैन की आवाज बुलंद हुई। आगे आगे अलम और तुरबत लेकर लोग चल रहे थे। ये जुलूस दालमंडी से निकलकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ फातमान जाकर ठंडा हुआ। जगह जगह से बनारस के सभी इमाम चौकों से इमाम हुसैन की याद में नम आंखों से ताजिया उठाई गई। इसी कड़ी में ताजिया जुलूस छित्तुपुर से निकाला गया, जो बीएचयू लंका सिंह द्वार होते हुए नरिया तक गया। ताजिया विभिन्न मार्गों से होकर करबला पहुंचा, जहां ताजिया ठंडा किया गया। जुलूस के दौरान लंका पुलिस के जवान सुरक्षा में लगे रहे। इस ताजिया में हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग समान रूप से भाग लेते हैं। वहीं छित्तुपुर गेट पर ताजिया सजाई गई। स्थानीय निवासी मुन्नू अहमद ने बताया कि मुहर्रम हम लोगों का गमी का त्योहार है। हसन हुसैन की याद में जुलूस निकाले जाते हैं। ये हम लोग का गमी का त्योहार मुहर्रम, हसन हुसैन बाबा के लिए हम लोग अपना दुआ मांगते हैं कि सब सही बीते। छित्तुपुर गेट कैंपस के अंदर से लंका होते नरिया तिराए बीएनएस स्कूल के बगल में जाएगा। छित्तुपुर ग्राम सभा का ताजिया जो बेचू कैंपस होते हुए नरिया जैन मंदिर के पीछे जाता है, करबला है, तो वहीं जाके दफन हो जाता है। कितने सालों से निकल रहा है? ये प्रोटोकॉल बाबरी जी के ज़माने से पहले से है, इसीलिए बेचू कैंपस से होके जाता है। और इसका टाइम टेबल पूरा बना हुआ है कि सुबह 10 बजे निकलेगा और 11 बजे तक जाके दफन हो जाएगा। आज पर्व जो है इंसानियत का पर्व मनाया जा रहा है। आज ही के दिन सन 61 हिजरी में, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से सन 61 हिजरी में नवासे रसूल मोहम्मद साहब के नवासे ने करबला के मैदान पर जो इंसानियत का पैगाम दिया और जो शहादत पेश किया, आज दुनिया में, पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। आज चाहे वो गांव-गांव में चले जाइए और जितने भी जगह आप चले जाएंगे तो गांव में भी ताजिया उठती है, जुलूस उठता है, तुरबत उठती है। वो सब हज़रत इमाम हुसैन की याद में, क्योंकि उनके 72 जो कुनबा था, यानी 18 बने हासिम थे और 72 उनके मतलब कुल मिला के 54 उनके जो अंसार थे, दोस्त, उनके तमाम चाहने वाले, इन सब मिला के 72 लोगों की शहादत आज ही के दिन करबला के मैदान पर जो यजीद ने जुल्म किया, उस जुल्म का आज भी विरोध करते हैं, पूरी दुनिया विरोध करती है, क्योंकि इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश किया है। आज उन्हीं की याद में कहीं जो है अलम उड़ता है, कहीं अभी आपने देखा कि तुरबत का जुलूस, शिया जमात का तुरबत का जुलूस जा रहा है। इसी तरीके से अभी से जो ताजिया जो उठ रही है, ये तमाम ताजिया जो बड़ी ताजिया वो हज़रत इमाम हुसैन की याद में बैठाला जाता है।
9 तारीख की रात में मगरिब के समय ताजिया बैठा जाता है और 10 तारीख को सुपुर्द खाक किया जाता है, ले जाके उनको मतलब जो ताजिया जो कागज़ की होती है उसको जो सुपुर्द किया जाता है। जो सामान जो पीतल और रांगे और तमाम बुर्राक की ताजिया उसको फूल माला और तमाम चीज़ जो रहता है वो उसको ले जाके ठंडा किया जाता है। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पूजन किया। पुरुषोत्तम मास में 33 दिन चलने वाले भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन पूजन के लिए शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान के दरबार को तुलसी के पत्तों से आकर्षक ढंग से सजाकर पूजन अर्चन किया गया। भगवान पुरुषोत्तम को अति प्रिय मालपुए का भोग लगाया गया। इसके बाद दान पुण्य कर भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत शंकर दीक्षित ने बताया कि आज अधिक मास में पड़ने वाले एकादशी का पर्व है, जिसका एक विशेष महत्व है, इसलिए आज भक्तों की काफी भीड़ होती है। आज के दर्शन पूजन से धन धान्य की कमी नहीं होती है और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। ये आपका पुरुषोत्तम भगवान का त्र्यंबकेश्वर महादेव यहाँ पे है, पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर है। ये यहाँ पे अधिक मास का अवसर चल रहा है जो कि 1 महीने तक चलेगा। 33 महीने में एक बार अधिक मास आता है तो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन एवं पूजन होता है और भगवान को 33 मालपुए का भोग लगा के 33 ताप की 33 बत्ती गुप्त गोदावरी कुंड पे जलाई जाती है। आज क्या खास दिन है दरबार में? आज ज़्यादा आज पद्मिनी एकादशी के उपलक्ष्य में भगवान का विशेष जल विहार शाम को होगा और हरियाली श्रृंगार किया जाएगा। तो आज क्या संदेश देते हैं बाबा के दरबार में? किस तरह की फल की प्राप्ति होती है? भगवान का मतलब एकादशी का दर्शन करने से, दान पुण्य करने से बहुत अधिक विशेष महत्व है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि भगवान स्वयं विष्णु लक्ष्मीपति नारायण है, इसीलिए। कबीरचौरा की गड्ढा युक्त सड़क पर टोटो पलटने से महाराष्ट्र से आए 2 दर्शनार्थी घायल हो गए। महाराष्ट्र से वाराणसी दर्शन पूजन करने 5 लोग आए थे, जो वापस जाते समय जैसे ही कबीरचौरा पहुंचे वैसे ही वहां की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर टोटो पलटने से उनमें से 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें राजेंद्र राम राव के सिर में चोट आई है और अनिल बाबू राव का पैर फ्रैक्चर हो गया है। दोनों घायलों ने कबीरचौरा अस्पताल में इलाज कराया। घायल व्यक्ति की पत्नी ने यहाँ की व्यवस्था और नेताओं को जमकर कोसा। यात्रियों ने बताया कि जैसा नाम बनारस का सुना वैसा देखने को नहीं मिला। हर तरफ गंदगी, ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं। वहीं सपा पार्षद अविनाश यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि पिपलानी से कबीरचौरा तक ऊबड़ खाबड़ सड़क है। बार बार अधिकारियों से कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन मनमाना रवैया अपनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा कभी बड़ी घटना घटित हो सकती है। हम यहाँ गणपति भवन में रुके थे 3 दिन से। तो क्या हुआ? आज वापसी में चले जा रहे थे, अभी हम जलगांव जाने का है। 3 दिन से हम यहाँ रुके थे काशी। तो क्या हुआ? यहाँ पलट गया गाड़ी आपको? यहाँ रिक्शा पलट गई, देखो ना कितना गड्ढा है। वो किसी का जान भी जा सकती, इतना बड़ा गड्ढा है। कोई ध्यान नहीं देता क्या? इधर कोई मंत्री, नगर सेवक कोई है नहीं क्या? अगर है तो क्या पब्लिक को कुछ, जनता को कुछ उनके हिसाब से तो कुछ करना चाहिए। कितने लोग गाड़ी में थे आप लोग? 5 जन थे। तो कई लोग घायल हो गए हैं? 2 जन, एक को यहाँ सिर में लगा है, दोनों जेंट्स थे। ये आप लोगों ने आपने बात किया इन लोगों से जो भुक्तभोगी हैं। हमारे क्षेत्र में ये पिपलानी कटरा से लेकर कबीरचौरा के बीच में 3-4 जगह बड़े गड्ढे हैं जहाँ सड़क धंस गई है। कई बार हम लोगों ने जेई से, PWD के अधिकारियों से बात किया, मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा कि मान्यवर लगातार ये VIP रोड है, VIP आते हैं। सावन के महीने में तमाम कांवरिया, तमाम दर्शनार्थी आ रहे हैं और सड़क एक्सीडेंट प्रतिदिन रात को यहाँ गाड़ियाँ पलट रही हैं, टोटो पलट रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले ये लोग मुंबई से आए हैं, दर्शनार्थी टोटो पलट गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप चोटिल हुए हैं। उनको पिकेट के सिपाही बेचारे कबीरचौरा ले गए। हम लोग उठा कर इन लोग साइड में बैठाए हैं। ये लोग काफ़ी रो रही हैं, परेशान है बेचारी। हम लोगों ने इनका मदद किया और मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर ये समाचार हमारे इस विधानसभा के जनप्रतिनिधि या PWD के अधिकारी देख रहे हैं तो तत्काल पिपलानी कटरा से लेकर कबीरचौरा के बीच जो भी गड्ढे हैं इनको मरम्मत करा के सही कराने का कार्य किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोमरी पड़ाव स्थित बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी के नन्हे मुन्ने बच्चों में बैग का वितरण किया गया। डुमरी पड़ाव स्थित बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उप प्रबंधक मुकुल पांडे तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने प्राइमरी सेक्शन के नन्हे मुन्ने बच्चों को विद्यालय की तरफ से स्कूल बैग का वितरण किया। बैग पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने कहा कि विद्यालय की ओर से बच्चों को इस तरह की पाठ्य सामग्री बीच बीच में प्रदान की जाती है ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लग सके और वो खुशी खुशी विद्यालय आ सकें। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम में सोनिया मिश्रा, श्वेता पांडे, महिमा पाठक, विनीता जेटली, संध्या आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। बीएचयू मुख्य कैंपस में बीवोक पाठ्यक्रम नहीं चलाने की सूचना पर काफी संख्या में छात्रों ने इसका विरोध करते हुए धरना दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कुलपति आवास के सामने बीवोक कोर्स बंद होने की सूचना के बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले दिनों छात्र क्लास नहीं चलने के कारण सेंट्रल ऑफिस और बीएचयू के सिंहद्वार पर धरना प्रदर्शन कर चुके थे, जिसके बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया था कि जल्दी क्लास चलाई जाएगी और सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, जिसके बाद छात्र मान गए थे। वहीं बीएचयू द्वारा ऑफिशियल रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से कला संकाय के तहत मुख्य परिसर में चलने वाले बीवोक कार्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान नहीं चलाने का निर्णय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया है। इन पाठ्यक्रमों के पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान शुल्क उन्हें वापस कर दिया जाएगा। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकच्छा में चलने वाले बीवोक कार्यक्रम निर्धारित योजना के अनुसार चलेंगे। ये सूचना जब बीवोक कर रहे छात्र छात्राओं को मिली तो छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए और कुलपति आवास के पास पहुंचकर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि इस तरह से तत्काल किसी भी कोर्स को बंद करने की सूचना देकर हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि हमारा 2 साल खराब हुआ है, उसके बाद हम लोगों की फीस के साथ रहने खाने में भी बहुत खर्च हुआ है। जब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं आ जाता है तब तक हम सभी छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। वहीं शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति आवास के पास से उठकर बीएचयू सिंहद्वार पर बीवोक कोर्स के छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। छात्रों ने सिंहद्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बीएचयू सिंहद्वार के अंदर बीएचयू के सुरक्षा कर्मी और बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो सके। वहीं छात्रों का कहना है कि हम लोगों को कुलपति आवास से हटा दिया गया है। जब हम लोग वहां सिंहद्वार पर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों द्वारा हम लोगों से धक्का मुक्की भी की गई। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। छात्रों का कहना है कि बीएचयू प्रबंधन के इस निर्णय से हम छात्रों का भविष्य अधर में पड़ गया है। सर, हम लोग पिछले कुछ 7 दिनों से 7 दिन हम लोग बीच से वहाँ सेंट्रल ऑफिस बैठे थे। उसके बाद हम लोग लंका गेट जाम किए तो हमें आश्वासन दिया गया कि आपको आपका जो रुकावट है या फिर जो कमियां हैं आपको एक सुचारू रूप से चलेगी। हमें आश्वासन दिया गया। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले 20 दिन पहले हम लोगों ने धरना दिया था। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स थी, उस डिमांड्स को हमने रखा तो हमको एक उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि हम 20 दिन के अंदर अंदर आपकी चीज़ें सॉल्व करके हम इम्प्लीमेंट करके हम आपको अच्छी शिक्षा प्रदान करने का मतलब हमसे वादा किया और हमको रिटर्न फॉर्म में दिए। और आज 20 दिन बाद हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पोर्टल से हमारा कोर्स ही हटा दिया गया है। बीएचयू पत्रकारिता विभाग के छात्रों ने विभागाध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सिंहद्वार बंद कर धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू के पत्रकारिता विभाग में छात्रों और विभागाध्यक्ष के बीच विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर छात्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शोभना नार्लिकर के खिलाफ लामबद्ध होकर धरने पर बैठकर सिंहद्वार पर धरना दे रहे हैं। छात्रों ने रास्ता रोक दिया और ऐलान किया कि विभागाध्यक्ष को हटाए जाने तक धरना जारी रहेगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शोभना नार्लिकर के खिलाफ धरना दे रहे छात्रों ने उन पर लगाए गए पुराने आरोप दोहराए। इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि
शोभना नार्लिकर यूजीसी से ऐसी मांगे करती हैं जो कि कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है। छात्रों ने कहा कि वो अनुसूचित जाति के होने की विशिष्ट स्थिति का दुरुपयोग कर रही हैं। इससे हमारे विश्वविद्यालय और विभाग का नाम धूमिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि शोभना नार्लिकर का कहना है कि यहां मालवीय जी की प्रतिमा हटाकर मायावती की प्रतिमा लगनी चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित होकर दलित विश्वविद्यालय होना चाहिए और तो और पंडित जी के नाम से पंडित हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दलितों का अपमान हो रहा है। छात्रों का आरोप रहा कि पिछले 20 वर्षों में किसी की भी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो सकी है। इससे पूर्व भी छात्र उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बार बार उनके द्वारा छात्रों को धमकाया जाता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र भी उनसे बेहद परेशान हैं। छात्रों ने कहा कि इनके कार्यों से विभाग का शैक्षणिक वातावरण अत्यंत दूषित हो रहा है, इसलिए हम सभी छात्र उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर पहुंचे छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर A.K. नेमा और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि छात्र नहीं माने। एहतियातन मौके पर पुलिस फोर्स के साथ ही बीएचयू के सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। धरना प्रदर्शन ये रवैये को लेके है, जो रवैया इनका 20 साल से नहीं बदला है। जी, हमारी पत्रकारिता विभाग की जो एचओडी हैं शोभना नार्लिकर, ये पत्र 2002 के छात्रों द्वारा लिखा गया है और उनका वही समस्या है जो आज 2022-23 के छात्रों का समस्या है, वही सेम समस्या है। मगर विश्वविद्यालय न उन पर कभी कोई कार्रवाई करता है। अनेक कमेटियां हैं जिनकी रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया है, मगर न ही किसी तरह की उन पर कार्रवाई होती है और छात्र हर साल उनके द्वारा SC/ST एक्ट, दलित प्रताड़ना और महिला उत्पीड़न का मामला झेलते आए हैं। 2002 के छात्र हैं, 2012 के छात्र हैं। हर वर्ष के छात्रों को आज तक कम से कम इन्होंने 100 से ज्यादा छात्रों को झूठे केस में फंसाया है। ठीक है, और मतलब छात्र तो हमेशा निर्दोष साबित हुए, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो हम लोगों का मांग है या तो कार्रवाई करे, और जैसी इनकी मांग थी 2012 में कि मालवीय जी की मूर्ति को हटा करके वहाँ मायावती की मूर्ति लगाई जाए, तो अगर ये सही है तो मूर्ति आप आज तोड़िए और वहाँ मायावती की मूर्ति लगाइए, और अगर ये गलत है तो इनको यहाँ से हटवाइए, बर्खास्त करवाइए। हमारी यही मांग है। ये धरना जो हम लोग दे रहे हैं ये मास कॉम विभाग की एचओडी प्रोफेसर शोभना नार्लिकर के खिलाफ में है, क्योंकि हमें आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वो यूजीसी से ऐसी मांग रखती हैं जिसको कि देख कर और सोच कर आपको शर्म आएगी। उन्होंने यूजीसी से मांग रखी है कि मालवीय जी की प्रतिमा को तोड़कर वहाँ पे बहन सुश्री मायावती की प्रतिमा लगा दी जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दलित विश्वविद्यालय रख दिया जाए। पंडित जी के नाम से पंडित शब्द हटा दिया जाए, क्योंकि इससे दलितों का अपमान हो रहा है। और वो इतनी बड़ी दलित चिंतक हैं कि दलित छात्रों ने भी उनके खिलाफ कंप्लेन दायर कर रखा है। यहाँ तक कि आप मास कॉम विभाग के ही दलित छात्रों ने उनके खिलाफ कंप्लेन किया कि वो उनके छवि को धूमिल कर रही हैं और मानवीय काम कर रही हैं। आए दिन विभाग में वो छात्रों का नंबर काटना, अनावश्यक तरीके से उनको फेल कर देना टारगेटेड वे में, ताकि वो पास ना हो पाए। उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोले तो उसे धमकी देना कि दलित धाराओं में, महिला धाराओं में तुम्हारे खिलाफ केस करवा दूंगी। यही सब काम वो करती रहती हैं। और वो इस प्रकार की प्रोफेसर, आप सोच सकते हैं कि 20 साल में उनके अंदर एक भी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यौम आशुरा पर शहर के विभिन्न स्थानों से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला ताजिया मातमी जुलूस। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान पुरुषोत्तम का किया दर्शन। कबीर चौरा की गड्ढायुक्त सड़क पर टोटो पलटने से महाराष्ट्र से आए 2 दर्शनार्थी हुए घायल। और डुमरी पड़ाव स्थित बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी के नन्हे मुन्ने बच्चों में बैग का हुआ वितरण। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।